वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। आज 28 जनवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह नेपाल से साथियों संबंधित है। अब यह नेपाल से संबंधित है तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के पीएम कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है नेपाल के पीएम। साथियों नेपाल से भारत की सीमा कितनी किलोमीटर लगती है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि नेपाल से भारत की सीमा जो लगती है वह कितनी किलोमीटर लगती है साथियों। अब साथियों, यति एयरलाइंस किस देश का एयरलाइंस है? तो यह नेपाल का एयरलाइंस है, यति एयरलाइंस। अब आईसीसी के द्वारा सम्मानित किया गया है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं इसके चेयरपर्सन। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है आईसीसी के? तो इमरान ख्वाजा है डिप्यूटी चेयरमैन। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ। साथियों कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकेल मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने डेवी हॉकेल मेडल शुरू करने की घोषणा की है। अब न्यूजीलैंड ने की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। और न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? तो क्रिस हिकिन्स न्यूजीलैंड के पीएम है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है साथियों। अब विशाखापट्टनम को सम्मानित किया गया है तो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। और साथियों मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भारत की पहली वंदे भारत जो चली थी आपकी, वो चली थी वाराणसी से दिल्ली के बीच। और दूसरी चली थी दिल्ली से कटरा के बीच। और अभी जो चली है वंदे भारत वो 8वीं चली है, जो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चली है, 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस साथियों 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी आपकी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यसभा कितना है? तो 11। और लोकसभा कितना है? तो 25। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। फल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है साथियों। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश ने। भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए एसीबी 14 नामक ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। साथियों भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान को आंध्र प्रदेश के स्कूलों में शामिल किया गया है। तो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन है? तो फातिमा शेख। साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत जूली टर्नर को सम्मानित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत जूली टर्नर को सम्मानित किया गया है। साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है? तो जो बाइडेन है अमेरिका के प्रधानमंत्री। और अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन।
और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। साथियों, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति वाली व्यवस्था की गई है और भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो भारत में प्रधानमंत्री है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है, अर्थात विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। और दूसरा कौन सा है? तो जापान का फुगाको है। साथियों, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिसन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट की? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और टाइगर ट्रंप अभियान भी आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है। साथियों, अभी हाल ही में मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हुआ है, तो यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। संविधान लिखने वाला पहला देश अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो अमेरिका में स्थित है। और महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा अमेरिका ने की है। एना में वोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपाई जाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। अमेरिका ने चीन के हुआवे और जेडटीई कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से कंपनी पर? हुआवे और जेडटीई कंपनी पर। अमेरिका की वित्त मंत्री है एक आपकी जेनेट येलेन और लिन माल्वेरा के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है। अमेरिका ने परमाणु संलयन में सफलता हासिल की है। साथियों, मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अरुणा मिलर मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय मूल की लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। कौन? तो अरुणा मिलर बनी है। अब साथियों, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आइडियल ट्रेन प्रोफाइल अर्थात आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है भारतीय रेल के द्वारा। साथियों, आइडियल अर्थात आदर्श ट्रेन प्रोफाइल यह है क्या? तो प्रत्येक स्टेशन में ट्रेन के मांग को उतार चढ़ाव का नियमित करने के लिए है। अब भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। तो इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। साथियों, भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां चली और कब चली? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी कब? तो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन रेलवे के रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। आरपीएफएस के महान निर्देशक है संजय चंद्रा और इसकी स्थापना हुई 2 जुलाई 1872 को। आरपीएफ की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने हैं? तो जॉन मथाई बने हैं। साथ ही स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। साथियों, ऑप्शन में आपको फीफा दिख रहा है। फीफा के बारे में मैंने एक वीडियो ही बनाया साथियों, और मैं कई बार फुटबॉल के बारे में बता दिया हूं। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और आज का आपका टॉपिक है फीफा। फीफा के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में। अब सबसे अधिक फॉलोअर आईसीसी के पास है, कितना है? तो 92.2 मिलियन है साथियों। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेली और डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। और सीईओ कौन है? तो जियोफ इलहर्डिस हैं। अब बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। साथियों, क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैमिल्टन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई। जबकि दूसरा है मैरीलिबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप कौन सा? तो कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी,
एशिया कप और एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? तो क्रिकेट से है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसकी मेजबानी किया जा रहा है कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पर? तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। तो बेंगलोर में किया जा रहा है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोमबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। साथियों, मैंने कई बार आपको बताया है कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है। ई पंचायत 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया ई पंचायत पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का जो राज्य है पहले स्थान पे वो कर्नाटक है 2020 के अकॉर्डिंग। साथियों 21 में साथियों कौन टॉप पे रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? अर्थात साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है? कर्नाटक बना है। और साथियों दूसरा राज्य कौन सा बना है? दूसरा राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। और यह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो कर्नाटक में किया। कर्नाटक ने अपने सभी स्कूलों में 10 मिनट का योग अनिवार्य करने की घोषणा की है। साथियों भारत का पहला बैगलेस राज्य कौन सा बना है? सप्ताह में एक दिन बैगलेस। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मूंगफली महोत्सव कडले काई परी से कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में मनाया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा मूंगफली महोत्सव कडले काई परी से। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में के हुबली में हुआ 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। अब अगला प्रश्न है आपका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह। कौन बनी है? तो मिशेल योह बनी है। अब मिशेल योह अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साथियों उसको दिया गया है। अब ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। आज का आपका प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और पर्यटन मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? गृह मंत्री कौन है? और शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।